अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। क्लिनिक्स पे पेशेंट्स आते हैं और स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि जल्द हमला होने के और नेचुरली हमल टाइम पे करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आपको इसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि आपके साइकिल यानी कि आपके पीरियड्स की लेंथ क्या है, कितने दिन का साइकिल होता है। लाइक कुछ लोगों का 28 डेज का साइकिल होता है, कुछ का 30, 32। तो आपने क्या कर लेना है कि अगर आपका फर्ज किया कि 30 डेज का साइकिल है, 30 एवरी 30 डे के बाद आपको पीरियड्स आते हैं और ये स्टेबल है, ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं होता, तो आपने उसमें से पहले 14 डेज माइनस कर लेने होते हैं और पीछे कितने रह जाते हैं, 16 डे। यानी कि जो 16वां दिन होगा आपके पीरियड का, वो उसमें ओवुलेशन यानी एग रिलीज होने के और कंसीव करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने उस 16 डेज से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद यानी कि ये 6-7 डेज आपने रेगुलरली इंटरकोर्स करना होता है, जिसमें ज्यादा चांसेस होते हैं एग रिलीज होने के, कंसेप्शन के। ठीक है, यानी कि आपको अपनी फर्टिलिटी विंडो, इसको फर्टिलिटी विंडो पीरियड कहते हैं, जो आपको आइडिया होना चाहिए अपने साइकिल के लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं और ये डेज अवेलेबल। बहुत सी किट्स आजकल आई हुई है जिससे एलएचएस का पता चल जाता है कि कौन सा पीक टाइम है इन डेज में, कौन सी ज्यादा टाइम है ओवुलेशन के करीब या ओवुलेशन होने वाली है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। सेकंड पॉइंट में आ जाता है सप्लीमेंट्स कुछ, और जिसमें से सबसे बेस्ट सप्लीमेंट फॉलिक एसिड होता है। आजकल न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं या वो आते हैं, लाइक जिसकी इंगेजमेंट हुई हुई होती है, निकाह हुए हुए होते हैं, अभी रुखसती नहीं हुई होती, तो वो मैरिड हुए एक तरह से, तो वो जब हमारे पास आते हैं अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, कुछ लोग आजकल बड़े जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो अपनी पहले प्रोफाइल टेस्ट वगैरह सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं अपनी शादी से पहले। तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है, 6 मंथ है, बाकी उसमें 4 मंथ है, 3 मंथ है, तो आप उससे पहले ही स्टार्ट कर दें फॉलिक एसिड। ये आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है और आपकी कंसेप्शन के रेट को इंक्रीज करता है। इसके बाद आ जाता है डाइट। डाइट बहुत इफेक्ट करती है आपकी फर्टिलिटी को। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत ज्यादा डाइट पे फोकस रखा है। इसमें आ जाता है ऑर्गेनिक फूड, यानी कि आप फ्रेश फल, सब्जियां, मटन, आपने ये सारी चीजें लेनी है और आपने जंक फूड को अवॉइड करना है। ड्रिंक्स, बाहर का खाना, जो ये फ्रोजन आइटम्स होते हैं, इनका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है और आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, एनिवुलेशन में भी बताया था कि अंडा ना बनने की क्या वजूहात हैं और उसके लिए फिर क्या किया जाता है और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है आपकी फर्टिलिटी पे। आपने एटलीस्ट 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। पहले जो आपके 14 डेज हैं उसमें आप कोई हैवी एक्सरसाइज ना लें, जैसे कि हैवी जिम ना लें, आप रनिंग, जॉगिंग, जो हैवी ड्यूटी आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। उसके बाद जो 14 डेज होते हैं आपके, या जैसे 16 डेज रिमेनिंग अगर आपका साइकिल 30 का है, तो उसमें आप जस्ट वॉक करें, क्योंकि उसमें ओवुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, एग रिलीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप हैवी ड्यूटी वर्क ना ही करें तो बेटर है, लेकिन वॉक मस्ट करनी है आपने। उससे आपके पेल्विक एरिया को, पेल्विक कैविटी को बड़ा अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है और आपकी फर्टिलिटी इंहांस होती है, इंक्रीज होती है, कंसेप्शन के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपने अपने वेट को बैलेंस रखना है। जैसे कि एक क्राइटेरिया, एक इंडेक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, 18 to 25, 24.9 होता है बेसिकली, 25 इसको कंसीडर करते हैं। आपने इसके दरमियान अपनी बॉडी को लेके चलना होता है और हाइट बहुत मैटर करती है। अगर आपकी हाइट 5.7 है, 5.6 है, तो आपका वेट इन बिटवीन 55 to 65 होना चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। और उसको आप बैलेंस, जो मैंने पीछे पॉइंट बताएं, एक्सरसाइज, वॉक, डाइट, सप्लीमेंट्स और अपनी साइकिल की लेंथ, और इस तरह से करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टीज वगैरह कुछ लोग यूज करते हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आपका जैसे रूटीन चल रही है आप उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपने जरूर रखनी है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है कि एज में ये है कि आपकी अगर एज 30 इयर्स हो गई है और आप उस पर शादी की है, आपने आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने आप को 1 साल दें रेगुलर इंटरकोर्स। जैसे कि मैंने तरीका बताया कि कैसे आपने अवेल करना होता है, तो उस तरीके से आप 1 साल आपस में रहें, इंटरकोर्स करें रेगुलरली, और उसके बाद अगर आप 1 साल के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें।
हैं, ठीक है। वो आपको प्रॉपर फर्टिलिटी प्रोफाइल देते हैं, उसमें 5-6 हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोलैक्टिन इश्यूज आते हैं, थायराइड इश्यूज आ जाते हैं, पीसीओज आता है, सारी प्रोफाइल होती है। वो आप टेस्ट कराएं, स्कैन्स कराएं। हस्बैंड का टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि फीमेल अगर सारी फीमेल की साइड ओके है तो मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फीमेल की ट्यूब्स, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप फिर जरूर कंसल्ट करें तो क्या हम इतने अरसे से ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली कंसीव नहीं किया, तो इस तरह का कोई इशू तो नहीं हमारे साथ। तो वो आफ्टर 1 ईयर। और अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, 31, 32, 33 है, तो आप आपस में एक दूसरे को टाइम दें एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का। उसके बाद आप अपनी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे नेचुरली। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ना हमारे चैनल पे, हमारे नंबर पे बहुत से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि ये मिथ्स हैं कि कितनी देर इंटरकोर्स करना चाहिए, कौन से डेज में करना चाहिए, पोजीशंस क्या हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस रीड करूंगी और आपको इंशाल्लाह उसके आंसर्स भी दूंगी। और आपके जहन में भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे वैसे ही, जैसे कि बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल किए हुए, तो हम उनका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। चलिए, इसी के साथ हमें इजाजत दें। नेक्स्ट हम अपने न्यू डिस्कशन और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर कमेंट और मैसेज भी कर सकते हैं हम। थैंक यू।